अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त मीट का प्रेस हो रही है। हमारे साथ उम्मीदवार बराए कम्युनिटी ब्रेशिया तनवीर कदर शेख साहब हैं और हमारे इस पैनल में जो मीट प्रेस है उसमें मोहम्मद अनवर शेख साहब है, उसके साथ साथ तनवीर अरशाद साहब हैं 92 से, मोहम्मद अनवर जो है वो जज्बा से है और मैं C44 से हूँ। तो एक मीट दी प्रेस जो है वो की जा रही है क्योंकि आजकल इलेक्शन का दौरा है कम्युनिटी ब्रेशिया में और तनवीर कदर शेख साहब जो है इस वक्त बहुत एक्टिव है। इनसे गुफ्तगू करते हैं क्योंकि सबसे पहले जो मंशूर है वो भी इन्होंने पेश किया, उनका मंशूर का पफलेट हमारे पास है और इसी पे बात करते हैं। और मैं चाहूँगा कि मैं तो इनसे बातचीत करता रहता हूँ तनवीर अरशाद और मोहम्मद अनवर साहब से कि गुजारिश करूँगा वो अपना जो है वो सवालात जो हैं वो कर सकें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अनवर जज्बा न्यूज़। इस वक्त हम उम्मीदवार काउंसलर कम्युनिटी ब्रेशिया जनाब तनवीर कदर के साथ मौजूद हैं। मैं इनसे जो आगाज़ में ये पूछना चाहूँगा कि आप इलेक्शन में उतरे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपका जो मंशूर है वो दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनसे किस तरह मुख्तलिफ, आप किस मंशूर के साथ मैदान में उतरे हैं? थैंक यू अनवर भाई। असल में सबसे पहले तो बात बताने वाली वो ये है, हमारा सिर्फ एक इलेक्शन कैंपेन नहीं, ये एक प्रॉपर मिशन है। मिशन और इलेक्शन कैंपेन में फ़र्क ये होता है कि मिशन जो है या इलेक्शन जो है उसकी मंजिल होती है कुर्सी, और जो मिशन और दावत होता है उसकी मंजिल होती है यानी आवाम की या उस कौम की जो टारगेट्स हैं, जो अहदाफ हैं, जो ज़रूरियात हैं, यानी कुर्सी उसका टूल होती है, कुर्सी उसकी मंजिल नहीं होती। ये मुख्तलिफ है यानी मिशन और इलेक्शन कैंपेन में। इलेक्शन कैंपेन की मंजिल जैसे कि मैंने पहले कहा था वो कुर्सी होती है, और मिशन की मंजिल जो होती है वो कौम की फलाह व बहबूद होती है, कौम की डायरेक्शन होती है, कौम की एक सम्मत होती है, उनके फ्यूचर के बारे में प्लान होती है। यानी ये इलेक्शन से आगे जाती है, जो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होती है डिमांड के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, या जो भी हमारे अहदाफ है या जिस समत हमने चलना है, चाहे हमारा वो दीनी नुक्ता नज़र हो या हमारा जो यानी लोकल हमारी जो ज़रूरियात होती है दुनियावी को। जी कदर साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपका मंशूर देखा इलेक्शन के हवाले से, तकरीबन 6 पाकिस्तानी उम्मीदवार हैं और हर किसी ने अपना अपना मंशूर दिया, अपनी पार्टी के तय दिया है। तो सबसे पहले जो आपने अपना मंशूर दिया उसमें यह कि इटालियन स्कूल में मुसलमान बच्चों के लिए हलाल फराहमी, उसके बाद जो आपने कहा कि जी कल्चरल क्लासेस, फैमिली तोहफत प्रोटेक्शन और जो मकानात के जो किराया दस्तियाबी के हवाले से, ये आपकी जो पार्टी जिस पार्टी के से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या वो भी आपके इस मंशूर से मुत्तफिक है या ये आप अपने तौर पे जो है जब जीतने के बाद अपनी पार्टी को कहेंगे कि ये जो है मंजूर करें, ये इकदाम करें? मेरा तो सवाल ये है, देखिए हमारा यानी या तो फिर सिंधकों का वेला घूम रहा है, यानी वो कैमियो जो होता है शहर में, ठीक है, और या हमारा घूम रहा है एक नॉर्मल जो है काउंसलर या एसेसरी के उम्मीदवार के वाले से। लेकिन उससे जो आपने सवाल पूछे क्या उनको पता है, हम जो वायद कैंडिडेट हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी तस्वीर नहीं लगाई उस मेले पे या अपनी फेसबुक पे या पाजिने पर या आप लोगों को, हमने प्रॉपर अपना मंशूर, अपने आदाब, अपनी ज़रूरियात को वो उस पर शो किया हुआ है, और वो तकरीबन महीना होने वाला है पूरे शहर में घूमना, इसलिए कि ये इन बंदों को, इस अवाम को, इस हुकूमत को, इस आने वाली हुकूमत को जो है पता चल जाए कि हमारी डिमांड और हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। वो इसको ट्रांसलेशन भी करते हैं, वो इससे बातें भी करते हैं, यानी लोकल जो जितने भी इदारे हैं उन तक भी बात पहुँचती है, हमने डिस्कस भी किया है। शो आन के डिफेंडर है, यानी अपना जो मिशन है शो आन के डिफेंडर है। लेकिन हमने इसके बावजूद जो आपने कहा अपनी पार्टी को बताया, जी बिल्कुल बताया, उनको बताया कि ये हमारे हालात है, ये हमारी ज़रूरियात है, वो दीनी कर लें। इसके अलावा सिर्फ ये नहीं कि हम अपने आप को कोई सुरेज करना चाहते हैं, नहीं, असल में इसके बेनिफिट बताना चाहते हैं, ठीक है ना, इसके बेनिफिट बताना चाहते हैं कि हलाल फूड है क्या, इसके असरात क्या हैं, ये क्या बच्चे की सेहत के लिए ठीक है, आपके बच्चे भी खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं तो क्यों खा सकते हैं, अगर नहीं खा सकते तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये हम सारी जो है वाजबात या इसके जो सारे
اس کے ریلیٹڈ جو مسائل ہے وہ بتانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ آپ کو حلال فوڈ کے حوالے سے جو کہا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تھوڑی سی جو ہے بریف ہونی چاہیے. ویسے تو ملک صاحب کو میں نے انٹرویو میں بتایا تھا، یعنی اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے بچے آپ لوگوں کو پتہ ہے جب وہ جاتے ہیں ضلعوں میں تو وہ ایک سائڈ پہ 3 دن انہوں نے پاستہ کھانا ہوتا ہے، یہ بردورہ کھانا ہوتا ہے، یہ ایک دن جو ہے وہ فش ہوتی ہے. تو کیوں آلریڈی وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، یعنی ان کے اور دوسرے جو لوکل ہیں تو وہ بھی لوکل، لیکن کیونکہ وہ ان کے پیرنٹس میگریٹ ہیں یعنی ہماری طرح کے ہیں، لہٰذا ان میں آلریڈی فرق آ جاتا ہے. تو اس فرق کو مٹانے کے لیے ایک ضرورت ہے، ضروری ہے اس انٹیگریشن کو بھی مکمل کرنے کے لیے کہ ان کو اس کارنے کے فائد بتائے جائے، نہ صرف مذہبی حوالے سے یعنی بندے کے سلوکی کے حوالے سے. Cosa vuol dire carne halal? Perché carne halal? Perché provenienza? Ma quanto è sano? Perché è importante per voi tutti per essere umani? Perché جو لیجے یا قانون اللہ نے بنایا ہے یا ہمارے لیے چیزیں بنائی ہے وہ ہمارے لیے صرف نہیں ہے، یہ کہ انسان کے لیے تو اللہ تو سب کا ہے، اللہ رسول کے جو سب کے ہیں، جو صرف اور صرف مسلمانوں کے نہیں ہے، اس کو بینیفٹ ہے جو کرے طریقہ سے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے بہتری ہے، نہیں اس کا فضل ہے جس نے دی. تو ہم یہ پراپر چیز یہ ہے کہ جو حدود و قنود ہے یہ آپ نے اپنا منشور تو دے دیا کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے، یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن کیا ایک کونسلر ان حدود و قنود کو عبور کر سکتا ہے یا ان جو آپ نے ٹارگٹ رکھے ہیں ان کو اچیو کر سکتا ہے؟ مثلا سب سے پہلے تو ہمیں تو یہ بتانا چاہیے نا کہ یہ ایک کونسلر ہے، اب کوارٹیری کا کونسلر جو ہے وہ بھی کونسلری جو کوارٹیری کا ہے وہ بھی کہتا ہے میں کونسلر ہوں، ایک کمونے کا جو ہے وہ بھی کہتا ہے میں کونسلر ہوں، لیکن یہ ٹارگٹ کیسے ہے، یہ کام کیا کر سکتے ہیں، ان کی سیلری کیا ہے، کچھ ہے بھی کہ نہیں، یہ کس قسم کے پروجیکٹ دے سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ چیز ہونی چاہیے، یہ اویئرنیس جو ہے نا ہمارے لوگوں تک پہنچانی چاہیے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہر کوئی کھڑا ہوتا جائے. اور اب میرے خیال میں یہ جتنے ہمارے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں یہ جن کو جو ووٹروں کے بعد جا رہے ہیں ان کو یہ بتانے میں ناکام ہے کہ ایک کونسلر کا کام کیا ہے، اس پہ آپ بتائیں ہمیں. اصل میں یہی ساری بات میں نے پہلے بات کی مشن والی، ہمارا یہ مشن ہے کونسلر جو ہوگا اس کو کوئی اپنے سیاسی کیریئر کی خطرہ ہوگا، سیاسی کیریئر اس نے بنانا ہوگا. مجھے سیاسی کیریئر کی نہیں ہے، مجھے ان اہداف کو اچیو کرنا ہے. وہ کس طرح سے دیکھیں آپ نے کہا یہ زونل کونسلر بھی ہوتا ہے اور جو ہے کوارٹیری کا بھی ہوتا ہے اور کبونے کا. دیکھیں گاڑیاں بہت سی ہوتی ہیں، ہر ایک کا جو ہے وہ اپنا لیول اور اس کی قیمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ان گورنمنٹ کا ایک صدر ہے جو حقیقی طور پہ دیکھا جائے تو میئر بھی یعنی پریشر کا صدر ہے، لیکن جو ملونی ہے جو ملونی ہے اس کا ایک اپنا یعنی وہ نہیں اس کا اپنا یعنی وہ درجہ ہے لیول کا وہ پورے اٹلی کو کرتی ہے نا. اس حوالے سے یہ جو آپ نے بات کی کہ اچیو اور بھی نہیں سکتا یا نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہیں کہ کل ہی ہو جائے اچیو نہیں، لیکن ہم ایز اے کونسلر جا رہے ہیں، ایز اے کونسلر آپ اجونتا میں جاتے ہیں، اجونتا میں آپ کی ویلیو ہوگی، آپ کے ووٹ کے ساتھ قانون یعنی جو پروونسے کے بنتے ہیں کسی کو ہماری چاہیے ہوگی. ہم اسی لیے تو مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں، اسی لیے تو اپنے وزن کی بات کر رہے ہیں، چاہیے ہوگا نا ہمارا. ہماری خواہش یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے جو ہے وہ رجونے میں لے جاؤ، آپ مجھے میل لگا دو، نہیں. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ کہوں گا اس کی پراپر اوقاتوں کے ساتھ ہمارا پورا پروجیکٹ ہے اس کو پیش کریں گے. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کیا لیتے اور کیا دیتے ہو. ہم کو کمونے میں لڑنے نہیں جاتے یا اپنی زبان خرابی نہیں کرنے کا. باقی آپ نے بتائی تنخواہ والی بات مجھے نہیں پتا، اس میں تنخواہ کا میرے انٹرسٹ ہی نہیں ہے. آگے جو میں نے کام کیے ہیں میں کہتا ہوں بندے نے اگر وہ کہتے ہیں نا پورتینائیوں کی ڈیوٹی کے لینی ہوگا ملازمت لینی، وہ کہتے ہیں اس کو کوریکولم لے کر آؤ گا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کوریکولم لے کر صاف کام اس نے کیا کرنا ہوتا ہے بٹن دبانا ہوتا ہے کنچل کھولنے کے لیے اور بٹن جو ہے اوپن کرنا ہوتا ہے، بندہ انٹر اور آؤٹ ہو جائے. لیکن اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے. جو آگے میں نے کام کی اس کی تنخواہ کی میں نے بات کی ہے، جو میں نے کام کی ہے. میرا ایک سوال ہے، آپ ماشاء اللہ پہلے ٹھیک ہے کشمیر کے بھی صدر ہیں اور جو ہے پاک فیڈریشن کے جو جوتلی ہے اس کے بھی جو ادارے ہیں، تو یہ بتائیں کہ 6 امیدوار کھڑے ہوئے ہیں، تو کیوں نہیں کہ پاکستانی کمیونٹی متفقہ طور پر کوئی ایک امیدوار جو ہے 2 امیدوار لا سکی سامنے، یا اس سے ووٹ ڈیوائڈ نہیں ہوں گے جو 6 امیدوار کھڑے ہیں؟ دیکھیں وہ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانی قوم یا مطلب ایٹالین جو
ये चीता दीनी है, ये फैसला करेंगे वो किस हवाले से या किस साइड पे करते हैं। लेकिन ये हर एक का हक है, वो कर सकते, वो कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। आप, मैं तो नहीं उनको कह सकता यानी आप इसमें हिस्सा ना लें या आप ना ले, आपका हक है, हर एक का हक है वो आप इसमें हिस्सा ले और अपने आप को जो है वो ऊपर लेकर आए। लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात है यानी मैं भी खड़ा हो जाऊँ, आप भी खड़े हो जाएं, मंशूर लाएं। करना क्या है, sei capace di mettere nella testa nella penna sul foglio, dal foglio al comune del tavolo, ok? ये जिंदगी में मैं समझता हूँ इटली की तारीख में फर्स्ट टाइम होगा कि ये कानून, ये जो हमारे अहदाफ हैं, ये जो हमारी डिमांड है, ये जो हमारे फ्यूचर की बात है, ये इटली के कमूने में जाएगी इंशाल्लाह और इस पर डिस्कस होगी। ये लेट हो सकती है, दूर सवेर हो सकती है, लेकिन वो क्यों ना, जब प्लाजा बनाते हैं ना तो उसकी पहली ईंट मैं क्यों ना हूँ, हम ये रखना चाहते हैं और इंशाल्लाह इन टारगेट्स को अचीव करेंगे। लेट सवेर होगी, इसमें हो सकता है 100% अचीव ना हो, लेकिन ये किसी ने शुरुआत तो कर दी है, उसके बाद इंशाल्लाह काम हो जाएगा। आपके मंशूर का एक हदफ है, टारगेट है कि स्कूल में कल्चरल क्लासेस का इजरा, तो ये पूछना ही चाहूँगा कि आप ये खुद फैसिलिटेट करेंगे, आप तरबियत देंगे या आप उनको ये आइडिया देंगे कि किस तरह करेंगे, वो ये कल्चर प्रमोट करेंगे या आपके पास टीम होगी कल्चर प्रमोट करने की? जी, इसको हम कमूने की मदद से ही करें, क्योंकि आपको पता है कि वो जो एक कन्वेंशन जो है वो साइन हो चुका है, जिसमें हमारी बच्चियों की, हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की डिग्री जो है बच्चों की वो वैलिड होगी। जो पाकिस्तान में है वो जरूरी है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, तकरीबन 126 अराउंड अबाउट ये कंट्री इन्होंने साइन की है। तो क्योंकि ये साइन होगी, एक तो मुलाजमत के भी चांसेस होंगे, एक तो वो कल्चर, यानी उस कल्चर को आप ये नहीं कर रहे कि अपनी चीज पोस रहे इस वक्त, नहीं, ये बात नई चीज जो है मुतारफ करवा रहे हैं, उस मुतारफ से लोकल कम्युनिटी को भी फायदा होगा। यानी एक जो है इदारा या एक जो गवर्नमेंट है वो आपको कितने पैसे लगाकर, कितने वक्त लगाकर, कितनी मुश्किलात के साथ बंदा लेता है और उसको स्कूबरीले कहते हैं, ये कैसे है, ये क्यों इस तरह करते हैं, ठीक है, इनका तरीकाकार करके लोग पैसे में खुशी। अगर आप खुद पेश करेंगे तो यही तो इंटीग्रेशन है, यही तो वो चीज आप उतारा करेंगे। इसको तो कैसा बोलते हैं, ये doppie capacità, lo metti insieme, lo impari, poi da lì loro vedono tu come sei fatto, questo è importante। सदर साहब, आप के जितने वोटर हैं या आप यहाँ पे पैगाम लेके जा रहे हैं, आप हर एक को ये डिलीवर कर रहे हैं कि ये हम इलेक्शन के लिए या कुर्सी के लिए नहीं कर रहे, ये एक मिशन है। तो मिशन, सवाल ये है कि आपने ये मिशन पहले क्यों नहीं शुरू किया, और अगर अब किया है तो अब के लिए आपको कम्युने की कुर्सी के लिए, कम्युने के इलेक्शन के लिए क्यों आगे आना पड़ा? मतलब आप इसको मिशन बना के चल रहे हैं, तो बगैर इलेक्शन के भी आप इस मिशन को कर सकते थे। देखे ना, मैं तकरीबन अरसा दराज से इस सेंटर के साथ रिलेटेड हूँ और जितने और भी साथी हैं ये उनको भी पता होगा कि क्यों कितना जरूरी है। देखिए, जो हमारे फैमिली मैटर्स हैं, इससे बहुत बड़ा गैप, इसके बावजूद कि हम अरसा दराज से इटली में रह रहे हैं, ये गैप आ रहा है कि हम समझ रहे हैं शायद ये लोकल कम्युनिटी हमारी दुश्मन बन रही है, हमारे बच्चों को जो है गलत तरबियत दे रही है। हालांकि उसके लिए ज़रूरी था कि यानी ये इसके बरकस है, लेकिन इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को थ्रू प्रॉपर चैनल करें, क्योंकि मैंने लोकल तंजीमात के साथ भी काम किया, लोकल इदारों के साथ भी काम किया, ये बच्चों के मामले में, फैमिली के मामले में होता क्या है, क्योंकि जो पॉलिटिकल बंदा है उसके अपने पॉलिटिकल कैरियर को वो समझता है कि मैं शायद इन अहदाफ को लूँगा या इनको मैं डिफेंड कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो वो उसको यानी दूसरी जो अपोजिट पार्टी होती है वो डैमेज करती है उसको पॉलिटिकल कैरियर को। लिहाजा इस वजह से हमारा काम क्या होता है, मैंने आपकी मिन्नत समाजी की, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, वो जाते जाते हमारा मकसद या हमारा जो डिमांड होती है जनरल तक वो बहुत वीक रह जाता है, और उसको डिस्कस करने वाले भी साफ रहे लोकल जो है उसको उस प्रॉब्लम के पता नहीं ना पड़ता, जो हमने सफर किया, जो हमने अपने जो तकलीफें बर्दाश्त की, जितना डिस्टेंस किया या अपनी फैमिली में ये कह सकते हैं कि जो आपने इंफरादी या कम्युनिटी की सतह पे काम किए हैं, आपको मौका मिला है कि इंतजामी इदारों के साथ मिलकर उन्हीं चीज़ों को आगे लेके। बिल्कुल, मैं चाहता था, ये सारा बताने का मकसद ये था ताकि जो कम्युनिटी को ये प्रॉपर अवेयरनेस हो जाए कि इसके मकासद या क्यों इधर आए।
क्योंकि उसको थ्रू प्रॉपर चैनल करने के लिए ये जरूरी था कि इसका प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल किया जाए, ताकि हमारी डिमांड्स को जो है प्रॉपर टेबल पे रखा जाए, गिव एंड टेक का काम किया जाए, उनको बताया जाए इस्लाम क्या है, cosa vuol dire, perché l'Islam e quanto è importante, quanto abbiamo cose in comune. Tutto questo qua fa parte della nostra missione, fa parte della fratellanza, della comunità messa insieme. Noi messi insieme potremo fare sicuramente di quelli gradimenti, di quell'altezza che vogliamo, della quale abbiamo bisogno nella nostra società, quello che ha bisogno i nostri figli, quello che ha bisogno noi stessi. कहता साहब मेरा आखिरी सवाल है, ये जो आपका मंशूर है इसमें जो है जो आपके जो 6 पॉइंट हैं ये ज़्यादातर गैर मुल्कियों के लिए और जो है वो मुसलमानों के लिए है, जो मतलब मुसलमान कल्चर के वाले से, लेकिन ये वोट जो वोटिंग है इसमें जो है तालिब भी वोट डालेंगे, तो आपने जो तालिबी जो वोटर हैं उन्हें जो है अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए कुछ में कोई चीज़ मुनासिब चीज़ नजर नहीं आई मुझे। आप ऊपर जो देख रहे हैं इटालियन में जो लिखा हुआ है ना, वो यानी लोकल जो डिमांड्स है ना, लोकल जो सिटीजन है उनके लिए लोकल, यानी हम भी लोकल हैं, लेकिन क्योंकि हलाल में उनकी डिमांड नहीं है, जरूरत नहीं है, प्रोटेक्शन सेंटर उनकी जरूरत नहीं है, शिविर उनकी जरूरत नहीं है, या उसके अलावा दूसरे जो है क्लासेस की कल्चर की जरूरत नहीं, ऑलरेडी उनका कल्चर है, तो लिहाजा क्योंकि जो इनके लिए जरूरत नहीं, इसलिए तालिबान ये ऊपर जो लिखा हुआ इनके लिए भी है हमारा मंशूर, यानी स्ट्रक्चरें हैं उसको किस तरह के जितने स्ट्रक्चरें बंद होना तो हुए उसको किस तरह मेंटेन करना है, रियतुल करना है, यानी उसको रियतुल करना है, उसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से है, या जितनी भी चैंत्रों या जगह हैं जिसमें यानी वो मोर्तो हो गई हैं मूवमेंटों के हवाले से किस तरह के हमने इवेंट करने हैं, उनको इवेंट करने हैं ताकि उसमें मूवमेंट किया जाए, ये सारा जो ऊपर लिखा हुआ है उसकी है। और soprattutto जो हमारा मंशूर है वो है convivenza cosa vuol dire? Noi messi insieme, noi se una volta che sappiamo come è fatto una nazione, perché lui guarda negli occhi, perché lui si abbassa gli occhi, una volta che noi sappiamo quali sono i valori, sicuramente noi riusciamo a mettere insieme, sicuramente noi potremo mettere le nostre ricchezze mentali, economiche per abbellire questa città che è nostra città, è città dei nostri figli e città nostra del futuro. Quindi anche per loro c'è un programma, loro per cittadini diciamo che non hanno bisogno dell'altra fede, c'è un programma completo, soprattutto io dico le persone che vengono da altre parti della terra, loro se una volta sono messi insieme sanno rispettare uno dall'altro della religione e che importanza ha, cosa dice anche il nostro Dio e cosa dice il profeta Muhammad, sicuramente noi potremo fare, perché nei paesi che noi, la nostra provenienza, soldi non mancano, ce ne sono delle persone che comprano un'intera città, però non accettano uno dall'altro, non accettano, eppure sono lì contatti con fucili e uccidono uno dall'altro. Questo pure demanda, io credo che la cosa principale a capire uno dall'altro è che città Brescia è multiculturale, se è multiculturale sono venute tante persone da diverse parti della terra e è nostro compito, è nostro dovere di mettere insieme le capacità, le risorse per questa città, per Brescia, una Brescia sicura e di tutti. मैं सर आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ये जो इलेक्शन हो रहा है एक ये आप इसके पैनल में शामिल हैं, और ब्रेशिया में तो ये माहौल बहुत गर्म है, लोग सब कुछ जानते हैं, जो ब्रेशिया से बाहर लोग रह रहे हैं उन तक भी आप मैसेज पहुँचाना चाहें कि बहुत सारे लोग जो ब्रेशिया में रह रहे हैं उनके तलकात दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों के साथ हैं, और हो सकता है कुछ ब्रेशिया के लोग बाहर कहीं रह रहे हों, तो उन तक अगर आपको मैसेज जाना चाहें तो मैं ये चाहूँगा कि आप कुछ बताएं। जी सादा से अंदाज में इस सिलेक्शन के बारे में बताएं, बाहर का जो मतलब है वो भी इसमें हाँ नहीं सही वो कहना चाह रहा है कि क्या जो माहौल ब्रेशिया का है वो बाहर वालों को मिलता है क्योंकि उनके रिलेटिव लीडर हैं, तो वो कैसे इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल कंट्रीब्यूट, सबसे पहले हमें वोट के कंसेप्ट को समझना, यानी
वोट है क्या, इसके असरात क्या हैं हमारी ज़िंदगी पर, हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पर, हमारे बच्चों पर, या आने वाले हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है या उनका दीन के हवाले से है, हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी अल्लाह और उन्होंने रसूल का पैगाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसको स्वीकार किस तरह करना चाहिए। और ये भी अल्लाह और उन्होंने रसूल ने बता दी कि हमारे लिए हमारे सब भाई हैं, इंसान भाई, इनके साथ कोलाबोरेशन करना कितना इम्पोर्टेंट है। उस हवाले से सबसे पहले तो वोट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर हमें एक बार पता चल गया कि अगर वो वोट मेरे लिए मेरी खुराक की कीमतें भी डिसाइड करता है, मेरे लिए मेरे वो जो यानी गाड़ी के गोलों को भी डिसाइड करता है, मेरे लिए जो मेरी पेंशन भी डिसाइड करता है, उसी वोट के जरिए मैं अपने बच्चे के जीलों की और उसकी तालीम और तरबियत, और उसी वोट के जरिए हम अपनी मस्जिद के उरारियों जो कोविड के दरमियान हुआ उस वोट ने डिसाइड किया था ना, किस तरह हम किस टाइम में हमने नमाज पढ़नी है, किस टाइम हमने मस्जिद खोली है, उसी वोट ने किया था। तो एक बार आपको पता चल जाए और एक बार इसको पता चल जाए कि हक है, वोट हक गवाही तस्तीमुनियांस है। आप किसी बंदे को जब अपनी गवाही देते हैं तो आपको पता होना चाहिए आप लिख कर दे रहे हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, वो ये है कि अगर कोई बंदा वर्बली किसी बैंका में जाए, कोंतों को रहते खोले और कुछ अर्से के बाद उसके साथ बंद ना पड़े, तो वो कहता है आपने तो मुझे ये कहा था, आपने तो मुझे ये कहा था। वो कहता है लेजी शुरू कर लेजी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो उसी वक्त फिर वो हाइपर हो जाता है, लड़ाई करता है, उसके साथ गुस्से होता है। लेकिन जो वैलिड होता है वो लिखा हुआ होता है। एक बैंक की एक अकाउंट का रिलेटेड इतनी जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपकी जिंदगी, वोट आपकी जिंदगी है, वो आपके बच्चों का फ्यूचर है, और आपका उसके साथ अल्लाह ने आपको जवाब लेना है। अल्लाह ने आपसे ये अपने जवाब देने देना, ये ज़मीर का फैसला है। आप अपने हक को लिख कर दे रहे हैं। एक बार आपको पता चल जाए कि कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है रिलीजियस मेहनत भी, और कितना इम्पोर्टेंस है मेरे बच्चों के फ्यूचर के हवाले से। बच्चे जो इधर से ये हमारे इंग्लैंड वाले भाई गए हैं, वो क्यों गए? 3-3 हज़ार रुपये तनख्वाह लेते थे और उधर चले गए, वहाँ 1500 पाउंड ले रहे हैं, कोई होटल में लगा हुआ है, मुशक्कत की जिंदगी गुजार रहे हैं। किस लिए? वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, क्योंकि वो डेवलप करती है। उधर मदारिस है, उधर स्कूल है, उधर ये यानी वो इस जो है स्टेज से गुजर चुकी है कंट्री। तो इसी वजह से गए हैं कि वोट ने जो है डिसाइड किया। इधर नहीं था हमारे पास पोटेंशियल, हमारे पास ये वोट नहीं था, हम डिसाइड नहीं कर सके। इस हवाले से एक बार आपको पता चल गया कि वोट की कितनी बड़ी अहमियत है, उसके बाद आप समझेंगे किसी के साथ मुआशरा चेंज होता है। और मुआशरे में अगर आप अपना वोट नहीं डालेंगे, अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, मैं एक मिसाल दूंगा छोटी सी बिल्डिंग की। आप अपनी बिल्डिंग में हिस्सा तब ले सकते हैं एक ईंट भी अपनी आपकी हो तो। आपने इस बिल्डिंग में अपनी ईंट डालनी है, अपना वोट डालना है, क्योंकि ये आपके बच्चों के लिए छत का काम देगी, ये आपके बच्चों के लिए प्रोटेक्शन का सामान मुहैया करेगी। लिहाजा मेरी सब कम्युनिटी से गुजारिश है, जहाँ जहाँ भी रहें एक्टिव रहें, वोट डालें, क्योंकि आपके वोट के साथ आपकी राय के साथ ये जो है बावर होता है कि आप जिंदा हैं और आपकी काउंटिंग हुई है। ये बिल्कुल मीट दी प्रेस में हमारे साथ तनवीर कदर शेख साहब थे। इन्होंने जो बातें की ज़ाहिर है हमारी कम्युनिटी के लिए मुफीद हैं, और मैं भी यही कहूँगा कि मीट दी प्रेस में आज इनके साथ पहली गुफ्तगू थी। हम 3 सहाफ़ी यहाँ पे बैठे हैं, और हमारी कोशिश है कि अगर किसी दूसरे काउंसलर के पास या दूसरे उम्मीदवार के पास कोई विजन है तो वो भी हम जो है वो डिस्कस हमारे साथ करें। लेकिन एंड पे ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों को अभी तक वोट का हक नहीं मिला, लेकिन इटली में जिनके पास पासपोर्ट है, वो चाहे इंग्लैंड में है चाहे यूरोप के किसी और कंट्री में काम कर रहे हैं, वो जरूर आके अपने वोट का जो है हक इस्तेमाल करें और वोट कास्ट करें, जिस किसी को भी करना है, क्योंकि ये आपके लिए आगे चल के बहुत बड़ी ताकत बनने वाला है। लेकिन मैं यही बात कहूँगा कि देखें अल्लाह पाक ने हमें, अल्लाह पाक यहाँ लेकर आए, हमारे पास सुजोर नहीं थी, काउंटिंग हमारी नहीं होती थी कितने यहाँ बंदे हैं। अल्लाह पाक ने हमें सुजोर दी, फिर डॉक्यूमेंट दिए, फिर हमें नेशनैलिटी दी, फिर नेशनैलिटी में इतनी पावर थी कि हमारे वोट से गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट जो है टूटती है। यदि अगर आपका एक वोट कम होगा तो सावधान दोस्त जिसके पास मैंडेट ज्यादा वो वही तो वोट करेगा ना। तो इतना इम्पोर्टेंस है। मैं समझता हूँ जो डेवलप कंट्री में चले गए उनसे गुजारिश है, आप उस वोट का, उस हक का जो अल्लाह पाक ने आपको मैंडेट दिया है, इन पर मेहरबानी कर दें, बच्चों पर अपना वोट डाल दें।
क्या कि इस तरह के और हम भाई न खो दें जो इंग्लैंड में या दूसरी कंट्री में चले गए। और सबसे बड़ी बात यह है, हम यहाँ से 8000 किलोमीटर दूर चेंजिंग चाहते हैं, वोट के जरिए हक चाहते हैं। अल्लाह ने हमें ये कोरा कागज दिया है, कोरा कागज दिया है, तो अपने लीक खींच लो, अपने बच्चों के फ्यूचर देख लो, क्योंकि हमारे वोट की उधर तो कदर नहीं होती या हम नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन हमारे पास मौका है कि हम इसकी सही लाइन खींच सके अपने बच्चों के लिए, अपने हक के लिए और अपने बेहतर से बेहतर जो अल्लाह को हमसे जवाब देना है। ख़वातीन हज़रात, ये थे हमारे साथ तनवीर कदर साहब जो कौंसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपने इलेक्शन कैंपेन पे हैं। आज उनका मंशूर देखा तो उनके जो पहले 4 पॉइंट हैं वो आने वाली नस्लों के बारे में फिक्रमंद हैं। उनका ये भी एक नुक्ता है कि मुझे अगर वोट देना है तो ये सोच ले पहले आपका ज़मीर मुझे वोट देने की इजाज़त देता है, तो यकीनन ऐसा बंदा, ऐसा शख्स जो अपनी नस्लों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए मुतफक्कर है और ये कहता है कि अगर आपका ज़मीर इजाज़त देता है तो मुझे वोट करें, तो इसमें बिलाशुबा तनवीर कदर साहब जो है वो इस पोस्ट के अहल हैं, कौंसलर के अहल हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इनके बारे में वोट करने का सोच रहे हैं और चैन गोइयाँ भी और अवाम नास में भी जो बातें आ रही हैं वो यही आ रही हैं। और एक पसंदीदा जो है कैंडिडेट हैं ब्रेशिया के लोगों के, आपसे जान चाहूँगा मोहम्मद अनवर। एक बात जो है ऐड हो सकती है, वो मेन बात ये है, मैं अपने दोस्तों अपने भाइयों से यहाँ कहूँगा, यार देखें, अगर हमें मजबूरी है, हम कहते हैं हमारी मजबूरी है, ये है वो है कि हमारे रिश्तेदार रिलेटिव, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल अगर रिलेटिव दोस्त रिश्तेदार है उसको सर्दी लगी अपनी जैकेट भी उतार दें, अपने यहाँ पे सर्दी झील लें, गर्मी झील लें, आप उनके पास मकान नहीं, उनको मकान दे दें, उनके पास इकोनॉमिक के तौर पर उनको डिफिकल्टी है वो पूरी कर दें, अपनी चीज़ें दे दें, लेकिन अपने बच्चों का जो फ्यूचर है या अपने अल्लाह को जो आपने जवाब देना है, उस हवाले से उस ज़मीर को कैसे आप उस वक्त उतार कर दे सकेंगे, ये सवाल हमारा है। और सबसे आखिर मैं यही कहूँगा, अगर आप लोगों ने गंदम खानी हो तो क्या बीज वहाँ मक्की का लगाते हैं? अगर आपने गंदम लगाई होगी तो वो गंदम ही आएगी। आज ये वक्त है सेमिनार बेन पर रिकॉल्जर बेन, आज ये वक्त है कि हम अगर हमने गंदम खानी है तो या मक्की खानी है उसका बीज लगाए, वरना हम उम्मीद न रखें कि जो फसल हमने लगाई और दूसरी फसल। ये हमारा पैगाम है और मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक हमारी कम्युनिटी को, लोकल कम्युनिटी को जिंदा दुआओं में याद भी रखूँ और उनको जो है अल्लाह पाक खुश रखे, उनके नसीब अच्छे करें और हमें अच्छे अच्छे फैसले करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमसे भी अच्छे काम ले। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो ब्रेशिया कौंसिल के उम्मीदवार थे तनवीर कदर साहब, उन्होंने अपना मंशूर बताया, अपनी बातें बताई और आवाम से अपील की कि वो वोट का जो है ना ज़रूर इस्तेमाल करें अपने ज़मीर के मुताबिक, जो भी उनका ज़मीर कहता है, जो भी उनको अच्छा उम्मीदवार लगता है, लेकिन अपने वोट का जो है ज़रूर इस्तेमाल करें। मोहम्मद अनवर, जज्बा न्यूज़, मलक ज़ाहिर ज़मान और तनवीर इरशाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।